समय का पहिया घूम चुका था। रानू के पति टुन्नू जी अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए थे। वे अपनी याददाश्त खो चुके थे और अपनी पत्नी रानू तक को नहीं पहचान पा रहे थे। जी देखिए, आपकी पसंद के नरम दाने लाई हूँ, थोड़ा खा लीजिए। कौन हो तुम? और ये बच्चे मुझे पापा क्यों बुला रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है। मेरी पत्नी रानू मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं ही रानू हूँ और ये हमारा ही घर है। मम्मा, पापा हमें रोज भूल जा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अजीत, सोनालिका, आरुषि, सौम्या, राधिका, जैनब, बबली, निक्की और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, आते हैं, क्या वो अब कभी हमें प्यार से गले नहीं लगाएंगे? मम्मा, नाना कहते हैं कि पापा का मन अब एक कोरा कागज बन गया है। बच्चों हिम्मत मत हारो, तुम्हारे पापा ने हमें पालने में अपनी पूरी जवानी लगा दी। अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी यादें वापस लाऊं। रानू अपने पति को सोता हुआ देख रही थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब टुन्नू उसे तूफानों से बचाकर सुरक्षित घोंसले में लाता था। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने सुहाग की यादें वापस ला सकूं। रानू भारी मन से उल्लू बाबा की गुफा के पास पहुंची, जो अपनी बुद्धिमानी और प्राचीन रहस्यों के लिए जाने जाते थे। प्रणाम बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे सुहाग, मेरे टुन्नू जी सब कुछ भूल चुके हैं। वे अपनी रानू तक को नहीं पहचान पा रहे। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं जो उनके मन का ये अंधेरा दूर कर सके? क्या कोई रास्ता है बाबा? रास्ते तो बहुत है रानू, पर हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। याददाश्त का जाना कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये समय की धूल है जो यादों पर जम गई है। इसे साफ करने का बस एक ही रास्ता है, स्मृति वृक्ष का नीला फल। नीला फल? बाबा, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। आप बस पता बता दीजिए, मैं 7 समंदर पार भी जाने को तैयार हूँ। इतना आसान नहीं है रानू। वह वृक्ष उत्तर की उस बर्फीली चोटी पर है जहाँ पंख जम जाते हैं और सांसें रुकने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, वह वृक्ष अपना फल मुफ्त में नहीं देता, वह बलिदान मांगता है। वह तुम्हारी सबसे कीमती याद अपने पास गिरवी रखेगा, तभी तुम्हें वह फल देगा। मेरी सबसे कीमती याद? बाबा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि फल पाने के बाद तुम अपनी जिंदगी का वह सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए भूल जाओगी, जो तुम्हारे जीने का सहारा है। क्या तुम अपने सुहाग की यादें वापस लाने के लिए अपनी खुद की यादें मिटाने को तैयार हो? सोच लो रानू, ये सौदा बहुत महंगा है। बाबा, अगर मेरा सुहाग मुझे पहचान ले तो मेरा अपनी यादें खो देना कोई बड़ी बात नहीं। उनके बिना तो मेरी यादें भी बोझ हैं। मैं जाऊंगी बाबा। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों अपने पापा का ख्याल रखना। मम्मा पहाड़ों की चोटी पर जा रही है। मम्मा, हम पापा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप संभल कर जाना। रानू नीला फल लेने जंगल से गुजर ही रही कि पड़ोसी तोता और कबूतर ने उसे रोका। रुको रानू बहन, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। देखो तो सही, आसमान में काली घटाएं छा रही हैं और बर्फीला तूफान आने वाला है। तुम्हारे ये नन्हे पंख इस बर्फ का बोझ नहीं सह पाएंगे। हाँ बेटिया, हरिया सही कह रहा है। तुम इस उम्र में इतनी लंबी और जानलेवा यात्रा पर क्यों निकल पड़ी हो? आओ, हमारे साथ रुको, थोड़ा दाना पानी लो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। नहीं हरिया भाई, नहीं कबूतर चाचा, आज मेरे पास रुकने का समय नहीं है। घर में मेरे सुहाग, मेरे टुन्नू जी एक जिंदा लाश की तरह बैठे हैं। वे अपनी रानू को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान भी भूल चुके हैं। पर रानू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? गुड़िया और कुकू तो अनाथ हो जाएंगे। भाइयों, मेरा सिंदूर खतरे में है। जिस पति ने ताउम्र मुझे पलकों पर बिठाया, आज उसे यादों के अंधेरे में तड़पता छोड़कर मैं चैन से कैसे बैठ सकती हूँ? अगर मेरे मिटने से उनकी दुनिया में उजाला लौट आता है
तो मुझे ये सौदा मंजूर है। आप बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं वापस ना लौटी। कैसी बातें कर रही हो बिटिया? तुम्हारी ममता और सुहाग की शक्ति तुम्हें जरूर वापस लाएगी। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानू ने एक आखिरी बार अपने जंगल की ओर मुड़कर देखा और फिर एक लंबी उड़ान भरी, सीधे उन बर्फीले पहाड़ों की ओर। हरिया और कबूतर चाचा उसे तब तक देखते रहे जब तक वो बादलों में एक छोटा सा बिंदु नहीं बन गई। चोटी पर पहुंचते ही उसे दिव्य स्मृति वृक्ष दिखा। रानू, फल चाहिए तो अपनी शादी के दिन की सबसे पहली याद मुझे देनी होगी। अगर तुम ये याद दोगी तो तुम भूल जाओगी कि टुन्नू तुम्हारा पति है। क्या तुम तैयार हो? उनका ठीक होना जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे ये भी भूलना पड़े कि हमारा रिश्ता क्या है। ले लीजिए मेरी याद। रानू के माथे से एक सुनहरी किरण निकलती है। रानू की आंखों से शादी के जोड़े और फेरों की यादें मिट जाती हैं। उसकी चोंच में नीला फल आ जाता है। रानू वापस लौट रही थी। उसे याद नहीं था कि वो शादीशुदा है। उसे बस इतना याद था कि उसे एक बूढ़े पक्षी को बचाना है। मम्मा, आप आ गई। देखिए पापा की हालत बहुत खराब टुन्नू है। तुम बच्चे कौन हो और ये मम्मा क्या होता है? मैं यहाँ इस बीमार पक्षी को दवा देने आई हूँ। रानू टुन्नू को फल खिलाते हुए बोलती है, लीजिए बाबा, इसे पीजिए। जैसे ही टुन्नू रस पीते हैं, उनके चेहरे की झुर्रियाँ जैसे चमक उठती हैं। उनकी याददाश्त बिजली की तरह वापस आती है। रानू, मेरी जान, मुझे सब याद आ गया। गुड़िया, कुकू, आओ मेरे बच्चों। पापा तो ठीक हो गए, पर मम्मा हमें और आपको नहीं पहचान रही। टुन्नू ने रानू की आंखों में देखा और उसे पुराना प्यार याद दिलाया। भले ही रानू की यादें चली गई थीं, पर टुन्नू के स्पर्श ने रानू के दिल में फिर से प्रेम जगा दिया। रानू, तूने मेरे लिए अपनी यादें दे दी, पर अब मैं अपनी यादों से तुझे फिर से जीत लूंगा। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। सच्चा प्रेम यादों का मोहताज नहीं होता, वो तो आत्मा का रिश्ता है। नीला फल अपना काम कर चुका था। टुन्नू जी अब बिल्कुल ठीक थे। उन्हें अपना परिवार, बच्चे और घर सब याद था। लेकिन इस चमत्कार की कीमत रानू ने अपनी याददाश्त देकर चुकाई थी। रानू, देखो आज सूरज कितना सुनहरा निकला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे सब याद आ गया है, पर तुम मुझे ऐसे अजनबी की तरह क्यों देख रही हो? माफ कीजिएगा, आप सब बार बार मुझे रानू कह रहे हैं, पर मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। और आप कौन हैं? टुन्नू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी ने उन्हें जीवन दिया, वही अब उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। रानू, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये गुड़िया और कुकू तुम्हारे बच्चे हैं। क्या तुम्हें हमारी शादी की वो बारिश वाली रात याद नहीं? नहीं, मेरे मन में सिर्फ अंधेरा है। मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी के लिए पहाड़ पर गई। बिंदिया जो टुन्नू से शादी करना चाहती थी, उसने अपने पुराने साथी कालू कौवा को मदद के लिए बुलाया। कालू भाई, रानू ने अपनी यादें खो दी है। वो अब एक असहाय पक्षी की तरह है। यही मौका है घर पर कब्जा करने का। अरे बिंदिया, रानू की याददाश्त गई है, पर टुन्नू तो अब पूरी तरह ठीक है। वो हमें घर में घुसने नहीं देगा। हमें सीधे वार नहीं, बल्कि रानू का इस्तेमाल करना होगा। टुन्नू जी, बड़े दुख की बात है, पर सच कहूँ, रानू नाटक कर रही है। वो अब आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए याददाश्त जाने का ढोंग कर रही है। देखिए ना, वो बच्चों को भी प्यार नहीं कर रही। चुप रहो बिंदिया, रानू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। रानू अपने ही घर में पराई महसूस कर रही थी। गुड़िया और कुकू उसके पास आते तो वो डर जाती। मम्मा देखिए, मैं आपके लिए मोती लाई हूँ। बेटा, मुझे मम्मा मत कहो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में बिंदिया और कालू कौवा चुपके से रानू के पास पहुँचे। ओ रानू, जब तुझे कुछ याद ही नहीं तो यहाँ रहकर दूसरों पर बोझ क्यों बन रही है? जा, कहीं दूर चली जा, जहाँ कोई तुझे ना जानता हो। क्या मैं सच में बोझ हूँ? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ओ रानू,
तू जानती भी है तू कौन है? तू एक श्रापित पक्षी है। तेरी वजह से इस घर पर मुसीबत आने वाली है। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो शिकारी बाज तेरे बच्चों को उठा ले जाएगा। नहीं, बच्चों को मत मारो, मैं चली जाऊंगी, पर मैं कहाँ जाऊं? तू उस काली नदी के पास चली जा, वहाँ कोई तेरा रिश्तेदार मिल जाएगा। सुबह जब टुन्नू उठा तो रानो गायब थी। उसे बिंदिया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखी। बिंदिया, रानू कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुद ही चली गई, मैंने तो बस उसे राह दिखाई। हरिया तोता और कबूतर चाचा तुरंत रानू की तलाश में निकल पड़े। रानू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज हम उसे इस हाल में भटकने नहीं देंगे। देखो, वो रही नदी के किनारे, शिकारी चील उस पर मंडरा रही है। एक बड़ी चील रानू पर झपट्टा मारने वाली होती है। रानू गुमसुम बैठी है, उसे बचाव का तरीका भी याद नहीं। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। रानू, हटो वहाँ से। टुन्नू जी अपनी पूरी ताकत लगाकर चील से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। टुन्नू को घायल होते देख रानू के दिल में अचानक एक दर्द उठा। यादें भले ही दिमाग से चली गई थी, पर एहसास दिल में दबा था। नहीं, इन्हें छोड़ दो, बाज महाराज मुझे ले जाइए, पर इन्हें छोड़ दीजिए। रानू के इस चिल्लाने में वही पुरानी ममता और हक था। चील शोर सुनकर भाग जाती है। रानू, तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे यादें तो याद नहीं आ रही, पर मेरा दिल कह रहा है कि आप मेरे अपने हैं। आप मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं आपके बिना नहीं। जब सब वापस लौटे तो हरिया तोता ने बिंदिया की सारी सच्चाई बता दी। टुन्नू, इस बिंदिया ने ही रानू को घर से निकाला था। ये गद्दार है। बिंदिया, निकल जाओ। रानू की यादें भले ही चली गई हों, पर उसकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। रानू अब धीरे धीरे सब सीख रही थी। उसने गुड़िया और कुकू को गले लगाया। यादें नहीं थी, पर ममता फिर से जन्म ले चुकी थी। मैं सब भूल गई हूँ, पर मैं आप सबको फिर से अपना दोस्त बनाऊंगी। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रानू अब टुन्नू के पंखों में सिर रखकर सो रही थी। कोई बात नहीं रानू, अगर तुम्हें पुरानी यादें याद नहीं तो हम आज से नई और सुंदर यादें बनाएंगे। पूरा जंगल रानू के त्याग और टुन्नू के धैर्य की मिसाल देने लगा। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याददाश्त रहे या न रहे, पर जो दिल से जुड़ा होता है उसे ईश्वर कभी अलग नहीं होने देता।